नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 247 हमारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टारगेट एसबीआई क्लर्क मेंस की इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट यानी कि क्लास नंबर 12। जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं उनको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ किस तरीके से सेशन को हम लोग लेकर चल रहे हैं और क्या हम लोगों की प्लानिंग है। प्लानिंग ऐसी है कि जो ये आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स का है, डेली करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करें, तो मॉर्निंग 7 AM जो मेरी क्लास होती है उसमें मैं आपका डेली करंट अफेयर्स कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो 12 बजे का सेशन होता है जो आज 5 बजे हो रहा है आपका, इसमें मैं 1000 प्लस एमसीक्यू सीरीज में जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पूरा कवर करूंगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये कवर करेंगे। जनवरी डन हो चुका है, फरवरी अपना डन हो जाएगा एक दो क्लासेस में और फिर हम लोग मार्च पे फोकस करेंगे, फिर अप्रैल पे, इस तरीके से एंड सो ऑन। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस कहाँ से करना है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, तो इसके लिए आपको वॉरियर 7.0 बैच में इसमें एनरोल कराना है। ये वॉरियर 7.0 बैच है जिसकी क्लासेस आपकी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे रहेंगी। 14 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 3 PM टू 4:30 PM पढ़ा करेंगे। 1241 इसके प्राइस है, कोड लगा लीजिएगा Y168। और जो भी स्टूडेंट जो बैंक महापैक लेना चाहते हैं वो बैंक महापैक ले सकते हैं। Y168 कोड लगा के ये मेंबरशिप है कंप्लीट। जिनको सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है प्लीज इस बैच में जरूर एनरोल कराइएगा वॉरियर 7.0 में। ओके, अप्रैल की पीडीएफ मिल जाएगी, उस पर थोड़ा काम हो रहा है दोस्त, थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गई थी, उस पर काम हो रहा है। अप्रैल की फाइल आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। वॉल्यूम कम एक बार चेक कर ले रहा हूँ। हेलो हेलो, वॉल्यूम फुल है मेरे भाई, डन। अब आते हैं यहाँ पर मुद्दे की बात पे, पहले सवाल पे। पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने को हाइड कर रहा हूँ मेरे भाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज अनाउंस्ड whom as its न्यू डायरेक्टर जनरल। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? आंसर है मेरे भाई अजय माथुर। ओके, अजय माथुर ये नाम याद रखेंगे। Who has been appointed by Tata Motors Limited as its CEO and MD। टाटा मोटर्स लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन है? टाटा मोटर्स लिमिटेड के, इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। मार्क लिस्टोसेला, ओके, मार्क लिस्टोसेला ये नाम आपको याद रखना है, मार्क लिस्टोसेला। नेक्स्ट भाई साहब, जो ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के तहत, इसने अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी किया था जनवरी 2021 का। और जनवरी 2021 का होलसेल प्राइस इंडेक्स था 2.03%। 2.03%। तो आपको क्या करना है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई जो मंथ वाइज है जनवरी, फरवरी, मार्च का, ये डेटा आपको याद रखना है। ओके, ये डेटा अपने को फोकस करना है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो जनवरी 2021 का रहा एज पर द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इट वाज 2.03%। ओके, इनके द्वारा एक बुक जिसका नाम है टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज लिखी है, तो ये है मेघना पंत। मेघना पंत इज वेरी टेरेबल, ऐसे याद रख लेना, मेघना पंत टेरेबल, तो याद रहेगा टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। टेरेबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, इट इज ऑथर्ड बाय दी मेघना पंत। इसको मेघना पंत के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, इनके द्वारा एक पुस्तक जिसका नाम है स्टार्स स्ट्रक कन्फेशन ऑफ टीवी एग्जीक्यूटिव, इस पुस्तक को लिखा गया है। दोस्त, किसने एक पुस्तक स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव लिखी है? इट इज ऑथर्ड बाय पीटर मुखर्जी। पीटर मुखर्जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। ठीक है दोस्त, 4 वीमेन साइंटिस्ट जिनको सर्व वीमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से दिया गया। 4 महिला वैज्ञानिकों ने सर्व महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीता, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी महिला उनमें से नहीं है? ओके, आंसर है दोस्त KNS चित्रा। KNS चित्रा ये नाम आपको याद रखना है, KNS चित्रा। नेक्स्ट, इसरो एंड मैप माई इंडिया ज्वाइंट हैंड्स टू कम अप विद एन इंडिजिनियस ऑल्टरनेटिव टू गूगल मैप। मतलब इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मानचित्र के स्वदेशी विकल्प के साथ आने के लिए एक हाथ मिलाया है, मतलब साथ में आने के लिए हाथ मिलाया है। मैप माई इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। मैप माई इंडिया का न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इसरो और मैप माई इंडिया के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है गूगल मैप का ऑल्टरनेट बनाने के लिए।
हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया was the theme of National Horticulture Fair organized by the Indian Council of Agriculture Research, Indian Institute of Horticulture Research, मतलब ICAR IIHR द्वारा आयोजित नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का जो थीम था हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया रहा। इट वाज हेल्ड इन विच सिटी? तो ये रहा था आपका बेंगलुरु में से आयोजित किया गया था। Which police has been honored by Rajnath Singh, Minister of Defense, with Best Marching Contingent Trophy during the Republic Day Parade 2021? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस 2021 के दौरान किस पुलिस को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो ये था दिल्ली पुलिस, इसको याद रखेंगे। प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस आईसीआईसीआई लंबार्ड ने अभी कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी किया। किसने किया है? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स जारी आईसीआईसीआई लंबार्ड ने। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईसीआईसीआई लंबार्ड? मुंबई महाराष्ट्र। इन विच डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 कूच बिहार में रहा था, वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में। कहां पर? वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया था। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, विच कंट्री हैज टॉप्ड वर्ल्ड विद 11% ऑफ ग्लोबल डेथ इन रोड एक्सीडेंट? किस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में 11% वैश्विक मृत्यु के साथ कौन सा देश दुनिया में सबसे ऊपर है? अपना प्यारा भारत। 11% ग्लोबल डेथ के साथ रोड एक्सीडेंट में अपना प्यारा भारत मेरे दोस्त टॉप पर चल रहा है। ओके, अप्रैल वाली क्वेश्चन बैंक कब मिलेगी? दोस्त रोहन भाई, ये थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आई, टेक्निकल नहीं बोल सकता, फाइल में थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो इसको लेकर फाइल पे दोबारा काम चल रहा है। ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा काम और है, 100 MCQ के लमसम और उसमें काम होना है। तो मेरे भाई वो मैं आपको फाइल अवेलेबल करा दूंगा 8 बजे तक रात के, ठीक है? कोशिश करूंगा रात के 8 बजे तक किसी भी हालत में आपको फाइल मिल जाए। नेक्स्ट देखना, मारियो ड्रैगी स्वान एज दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मारियो ड्रैगी ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इटली। ओके, देखो डबल वैलिडिटी बैंक महापैक पे जल्दी आएगा मेरे दोस्त, तो अभी होल्ड कर सकते हो आप लोग डबल वैलिडिटी बैंक महापैक पे लेने के लिए। बाकी अगर आपको इंडिविजुअल बैच ही चाहिए मेरा फाइनेंशियल अवेयरनेस का, तो वो एक अलग बात है, आप लोग ले लीजिए, इनरोल करा लीजिए। 14 मई से स्टार्ट हो रहा है। इटली। जस्टिस पीवी संजय कुमार हैज बीन स्worn एज दी चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने किस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं ये। ओके, फास्टैग जो है, फास्टैग नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इट इज लॉन्च बाय एनपीसीआई। उसके तहत आपके गाड़ी में एक डिवाइस लगती है, इसका नाम है फास्टैग। जो आगे गाड़ी का विंडशील्ड है उसमें, या यूं कहें सिंपल शब्दों में, कांच होता है, उसके ऊपर एक डिवाइस लग जाएगी फास्टैग, उसको स्कैन किया जाएगा। ये आपकी RFID टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और ये जो फास्टैग है ये कब से मैंडेटरी हुआ है? एग्जैक्ट डेट इट इज 15 फरवरी से मैंडेटरी हो गया है, ठीक है? 15 फरवरी से। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया? ICAI के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? फटाफट बताइए मेरे भाई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ओके, चलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 एन जम्बूसरिया। ये आपको नाम याद रखना है, एन जम्बूसरिया। सर ईद पे डबल वैलिडिटी की है उम्मीद मेरे भाई, आई थिंक ईद 14 तारीख की है, तो 14 तारीख को डबल वैलिडिटी पूरा आएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड मांडू फेस्टिवल? किस राज्य ने मांडू महोत्सव मनाया है? जिस स्टेट ने बनाया उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मांडू बनाया, मध्य प्रदेश ने खजुराहो फेस्टिवल बनाया, ठीक है? खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश, मांडू फेस्टिवल, और इसके अलावा चिली फेस्टिवल, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल, तानसेन समारोह, ये सब कहां के? मध्य प्रदेश के, सारे के सारे मध्य प्रदेश के।
In Australian Open tennis, 35-year-old Hisi Su Wei has become oldest first-time quarter finalist in the Grand Slam. ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में 35 वर्षीय हेसिस सुवे ग्रैंड स्लैम में सबसे उम्रदराज क्वार्टर फाइनलिस्ट बन गई। वह किस देश से है? शी इज फ्रॉम विच कंट्री? आंसर है दोस्त ताइवान। शी इज फ्रॉम ताइवान। ओके, ताइवान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने स्वदेशी निर्मित अभी एक बैटल टैंक है वो आर्मी को दिया, उसका एक मॉडल आर्मी को दिया था। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम जो चेन्नई में रहा था उसमें फंक्शन के दौरान इस टैंक का नाम क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ टैंक? व्हाट इज द नेम ऑफ टैंक? इसका नाम है अर्जुन MK1A। अर्जुन MK1A। क्लियर है भाई? अर्जुन MK। अच्छा यार दोस्त, आर्मी चीफ का नाम क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ आर्मी चीफ? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, तो दोस्त याद रखिए आर्मी डे जो है, आर्मी डे ये आपका 15 ऑफ जैन को रहता है। 15 जनवरी को आर्मी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके अलावा याद रखना आर्मी चीफ का नाम है मनोज मुकुंद नरवाना। मनोज मुकुंद नरवाना आर्मी चीफ है। ओके, मनोज मुकुंद नरवाना आर्मी चीफ है। और ये जो अर्जुन MK1A है ये एक इंडिजिनियस बैटल टैंक है और अभी ये इंडियन आर्मी को दोस्त दिया गया, हैंड ओवर किया गया। नेक्स्ट, इसका मॉडल बैटल टैंक अर्जुन MK1A इज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अ यूनिट ऑफ DRDO। इट इज बेस्ड इन विच सिटी? बैटल टैंक अर्जुन MK1A को DRDO की इकाई कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह किस शहर में स्थित है? भाई साहब ये चेन्नई में स्थित है। कहां पर स्थित है? चेन्नई में। याद रखेंगे चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपना UR राव सैटेलाइट सेंटर है, UR राव सैटेलाइट सेंटर, इसको अभी हाल फिलहाल दो प्राइवेट स्टार्टअप हैं, दो स्टार्टअप इंडियन स्टार्टअप हैं जिनका नाम है स्पेस किड्स और दूसरे का नाम है पिक्सल, जिसको नाम साइजी के नाम से जानते हैं। इन दोनों के लिए अपना जो टेस्टिंग सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट को टेस्टिंग करने के लिए UR राव सैटेलाइट सेंटर ओपन कर दिया है। ये UR राव सैटेलाइट सेंटर कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में। अनफिनिश्ड अ मेमोयर, इट इज एन बुक, इट इज अ बुक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन? तो ये प्रियंका चोपड़ा की बुक है, इसका नाम है अनफिनिश्ड अ मेमोयर, अनफिनिश्ड अ मेमोयर। ओके, कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड होली ओन्ड सब्सिडी है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की। इसने अभी हाल फिलहाल अपना एक्सक्लूसिव एडवाइजर किनको बनाया है? कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड का। तो ये है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार को कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड ने कोटक के स्पेशल सिचुएशन फंड के अनन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। इसको आपको याद रखना है। ओके, एक्सक्लूसिव एडवाइजर, जो ये दोस्त पढ़ना है इसको, रैकल, इसको पढ़ते हैं हम लोग रैकल, अ डिजिटल वेस्ट कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, has been selected as the first member from India for World Economic Forum Circular Accelerator Program 2021। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021 के लिए भारत के पहले सदस्य के रूप में डिजिटल कचरा वाणिज्य समाधान प्रदाता रैकल को चुना है। दिस प्रोग्राम इज लेड बाय विच कंपनी अलॉन्ग विद इकोलैब, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड WEF। इस कार्यक्रम का नेतृत्व तो इकोलैब, स्नाइडर इलेक्ट्रिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर किस कंपनी द्वारा किया जाता है? तो ये है दोस्त एक्सेंचर। तो प्रोग्राम इज लेड बाय द एक्सेंचर अलोंग विद इकोलैब, स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और जो इंडिया से चुनी गई है फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया, इट इज रैकल एक डिजिटल वेस्ट कॉमर्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पाकिस्तान आर्मी है ये एक एक्सरसाइज करी है जिदर उल हदीद इन थार डेजर्ट इन सिंध प्रोविंस। पाकिस्तान इज होस्टिंग मल्टीलेटरल नवार एक्सरसाइज अमन 2021 भी ये एक्सरसाइज रही, इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान ने की, मतलब मेजबानी करी। पाकिस्तान आर्मी ने अभी बाबर मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ये सारे के सारे ट्रू हैं। बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अभी एक समझौता किया है हेल्थ रिसर्च को प्रमोट करने के लिए।
एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हिंदी में भी आता है, बिल्कुल मेरे भाई, हिंदी में भी आएगा एग्जाम। और ये जो मैं करंट अफेयर करा रहा हूँ फरवरी के चल रहे हैं, ठीक है, फरवरी के। इन विच ईयर CSIR वॉज एस्टैब्लिश्ड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी, 1942 में। विच बैंक इज वर्किंग विद उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन टू ट्रेन 10,000 वीमेन एज द बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कौन सा बैंक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत साथ मिलकर 10,000 महिलाओं को बिजनेस करस्पॉन्डेंट के रूप में प्रशिक्षित कर रहा है? फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा इस पुस्तक को रिलीज किया। CRPF has celebrated its first ever veteran day on which day? थर्ड फ्राइडे ऑफ फरवरी इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो ये है 19 फरवरी को। 19 फरवरी को CRPF ने अपना फर्स्ट एवर वेटरन डे सेलिब्रेट किया था और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसी दौरान राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा करके एक पुस्तक को भी जारी किया था, उसका विमोचन किया था। Which country's Supreme Court has launched artificial intelligence based translation software अमर भाषा? किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमर भाषा लॉन्च किया है? अमर भाषा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अमर भाषा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इंडिया 13th ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा। जो 13th ब्रिक्स समिट 2021 में होगा, इसे इंडिया होस्ट करेगा। किसने अभी ब्रिक्स 2021 की वेबसाइट थी उसको लॉन्च किया था? ये अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, एस जयशंकर। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक रिलीज बाय द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, उसके द्वारा एक रिलीज की गई रिपोर्ट है दिसंबर 2020 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर। उसने बोला है कि ब्रेस्ट कैंसर हैज नाउ सरपास लंग कैंसर एज द वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर। सिंपल है भाई। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IARC? IARC का मुख्यालय कहां है? IARC का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में। लियोन फ्रांस इज द हेडक्वार्टर ऑफ IARC। टू बूस्ट द सेफ्टी ऑफ फार्मर्स क्रॉप, इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस रीचेस टू फार्मर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has allotted how much amount for प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022? 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपीस यहां पर दिए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए बजट में। अलोकेशन किया गया फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? SN सुब्रमण्यन को नेशनल सेफ्टी काउंसिल में 3 सालों के लिए बतौर चेयरमैन अपॉइंट किया है। एक बुक है, इसका नाम है प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। इट इज ऑथर्ड बाय हुम? इस पुस्तक के लेखक का नाम है संगीत पॉल चौधरी। तो संगीत पॉल चौधरी ने प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड इस पुस्तक को लिखा है। नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनिट फंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन ऑब्जर्व करते हैं। इसका विषय रहा था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन यूनाइट फंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। ओके, नेक्स्ट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया है कि जो रेपो रेट है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत इतना रहेगा, अनचेंज रहा था। और रेपो रेट वर्तमान में कितना है? 4%। जो बैंक रेट वर्तमान में है या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये भी 4.25%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। और दोस्त जो CRR है, CRR 3% और SLR है 18 पॉइंट। चलिए ये अभी हम लोग देखेंगे, आगे MCQ में आएगा। नेक्स्ट, CRR बिल 18% है, CRR ये सॉरी SLR ही अपना अभी एट प्रेजेंट CRR 3.5% है और SLR अपना अभी 18% ही है। CRR चेंज है। CRR ये 3% से 3.5% हो गया मार्च 27 से। अब ये 4% पे वापस आ जाएगा किस डेट से? ये ध्यान से सुन लीजिए, 4% फिर दोबारा हो जाएगा कैश रिजर्व रेशियो। और कब से होगा ये? तो आंसर दोस्त 22 मई से, 22 मई से
ये फिर दोबारा से कितना होगा 4% पे आ जाएगा। ओके, आरबीआई के अनुसार जीडीपी ग्रोथ रेट भारत की वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 2021-22 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगी इट विल बी व्हाट परसेंट? तो दोस्त आंसर है 10.5% रहेगी प्लस में। ये आरबीआई का कहना है। ओके, आरबीआई का कहना है। नेक्स्ट, विच फिनटेक प्लेटफॉर्म शट डोमेस्टिक बिजनेस इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2021? 1 अप्रैल 2021 से किस डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म ने अपने व्यापार को यहां पर इंडिया में बंद कर दिया? इसका नाम है पेपैल। पेपैल, ओके, पेपैल। Which bank announced the launch of Fed First, a special saving account for children below 18 years of age? किस बैंक ने फेड फर्स्ट की शुरुआत की घोषणा की जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए विशेष बचत खाता है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक का है फेड फर्स्ट। What is the name of former Davis Cup coach and legendary figure in Indian tennis who has passed away recently? डेविस कप के पूर्व कोच और भारतीय टेनिस में एक महान हस्ती का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये दोस्त अख्तर अली। अख्तर अली, अख्तर अली। Who become the first cricketer to score double century in 100 टेस्ट? किसने अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने? तो इंग्लैंड के जो रूट है, इंग्लैंड के जो रूट है, भारत दौरे पर आई थी इंग्लैंड, 3-1 से हार कर गए थे, और जो रूट फर्स्ट क्रिकेटर है जिन्होंने की डबल सेंचुरी लगाई थी 100वें टेस्ट में। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, कितने का? 400 मिलियन यूएस डॉलर का। 400 मिलियन यूएस डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट रहा है श्रीलंका के सेंट्रल बैंक में और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में। किसने अभी 2 हॉस्पिटल जिसका नाम है कहां पर? विश्वनाथ और चराईदेव, यहां पर 2 हॉस्पिटल की आधारशिला रखी, और जो ये अशुभ माला प्रोग्राम है इसको भी लॉन्च किया है असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के धेकिया जूली से। तो ये है नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट से जो धेकिया जूली है वहां से अशुभ माला, जैसे भारत में भारत माला है वैसी असम में दोस्त अशुभ माला प्रोग्राम को लॉन्च किया था स्टेट रोड के लिए, जो हाईवे जोन के लिए। तो ये किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो कि टाटा ट्रस्ट का एक इनिशिएटिव है, इसको अभी जारी किया गया था, और जो जस्टिस देने के मामले में स्टेट फिर दोबारा लगातार दूसरे साल टॉप पर रहा है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। विच सिटी रिसीव्ड सेकंड क्रूज बोट अंडर दी प्रसाद स्कीम? प्रसाद की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, तो प्रसाद स्कीम के तहत केंद्र सरकार के किस शहर को सेकंड क्रूज सर्विस मिली है? तो ये बनारस है। बनारस, बनारस मेरे भाई। ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप क्लियर रहा होगा। लास्ट ध्यान से सुन लेना, ये बैच में आपको एडमिशन लेना दोस्त मैंडेटरी है। जनरल अवेयरनेस में अगर आपको 40 प्लस स्कोर करना है, हम तो टारगेट कर रहे हैं 50 आउट ऑफ 50, बट फिर भी 40 कम से कम, बेयर मिनिमम 40 लेकर चल रहे हैं। तो इसके लिए करंट अफेयर्स मॉर्निंग 7 AM देखिए, 12 बजे वाले सेशन से प्रीवियस कंप्लीट कर लीजिए, और इस बैच में जाके एडमिशन ले लेना। ये 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, वॉरियर 7.0। ओके, कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है। अड्डा 247 एप्लीकेशन पे जाना, इस बैच का स्टडी प्लान भी मिल जाएगा आपको। बाय करने के लिए एप्लीकेशन पे जाना है और इसमें कोड लगाना Y168 और इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 73%। ओके, आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी मेरे दोस्त। कल सुबह 7 बजे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।